अगर आप भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई बहन हैं या अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनी हैं या बनना चाहती हैं, समूह की पदाधिकारी बनना चाहती हैं, तो समूह की पदाधिकारियों के क्या क्या काम होते हैं, क्या काम करने पड़ते हैं, पदाधिकारी बनने के बाद जिम्मेदारियां क्या होती हैं, नियम क्या है सही, इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक मैंने जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आई है सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि देखिए बहनें क्या है समूह में जुड़ तो जाती हैं लेकिन उनको जानकारियाँ पूरी नहीं मिल पाती हैं या कोई देता नहीं है। ज़्यादातर बहनों को जानकारियाँ मिलती ही नहीं है या समझ में नहीं आती हैं। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे तीनों पदाधिकारी के सही काम, जिम्मेदारी और गलती होने पर समूह को कैसे नुकसान हो सकता है, और अगर आप कोई गलती करती हैं तो आपको भी निकाला जा सकता है, यानी कि पद आपका बदला जा सकता है। कैसे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे समूह की सबसे पहली पदाधिकारी अध्यक्ष की। अध्यक्ष के कार्य व जिम्मेदारियां जो होते हैं समूह की, देखिए अध्यक्ष जो होती है वो समूह की मुखिया होती है। ठीक है, जैसे एक ग्राम पंचायत का मुखिया एक होता है ग्राम प्रधान, वैसे समूह की एक मुखिया होती है। हर एक समूह की एक मुखिया होती है जिसे अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। इनका काम होता है समय पर बैठक बुलाने का काम और समूह की अध्यक्षता करने का काम इनका होता है। समूह के जो फैसले होते हैं उसमें नेतृत्व देने का काम इनका होता है। ठीक है, अनुशासन बनाए रखने का काम हो गया। बैंक, पंचायत, ब्लॉक व एनआरएलएम कार्यालय से में समूह का प्रतिनिधित्व करने का काम भी इन्हीं का होता है। लोन प्रस्ताव पर चर्चा कराना भी इनका काम होता है। जो भी लोन वगैरह है या कोई प्रस्ताव जारी करना है, प्रस्ताव लिखना है, तो इन सब चीज़ों का काम इनका होता है, यानी कि केवल चर्चा का काम एक प्रकार से। सचिव व कोषाध्यक्ष के काम की निगरानी करने का काम भी किसका होता है? अध्यक्ष का होता है। नियम तोड़ने वाले सदस्य को समझाना या बैठक में निर्णय कराना भी इन्हीं का काम होता है। समूह की छवि और एकता बनाए रखने का काम भी इन्हीं का होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे अब हम सचिव के कार्य व जिम्मेदारियाँ की। सचिव का जो काम होता है समूह का रिकॉर्ड संभालने वाला काम होता है इनका। जो भी समूह का रिकॉर्ड है उसे इन्हें संभाल कर रखना होता है। हर बैठक की कार्रवाई लिखने का काम सचिव का होता है। सभी रजिस्टर संभाल कर रखना और अपडेट रखना। सदस्यों की उपस्थिति दर्ज करना, जितने भी सदस्य हैं। बैंक पासबुक व दस्तावेज संभाल कर रखना। सरकारी योजनाओं व ट्रेनिंग की जानकारी देना। अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को रिपोर्ट देना। रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनाए रखने का काम भी इन्हीं का होता है। और समूह के दस्तावेज जो भी हैं सुरक्षित उन्हें रखने का काम भी इनका होता है। कुल मिलाकर के अगर शॉर्ट में समझे तो इनका मुख्य काम जो होता है वो बैठक की जो कार्रवाई होती है उससे ये लिखेंगी और जो रजिस्टर है संभाल कर रखेंगे। मुख्य काम समझ लीजिए इनका यही होता है। ठीक है, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष को रिपोर्ट भी देने का काम किसका होता है? सचिव का ही। इसके अलावा बात कर लें कोषाध्यक्ष बहन की, तो कोषाध्यक्ष के कार्य व जिम्मेदारियां क्या है वो जानिए। कोषाध्यक्ष का मुख्य काम जो होता है, सबसे पहला काम पैसे को सुरक्षित रखना। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कोषाध्यक्ष का क्या मुख्य काम है, पैसे को सुरक्षित रखना। जो भी समूह में बचत एकत्र हुआ है, जो भी 10 बहनें 15 बहनें जितनी भी महिलाएं आपके समूह में जुड़ी हुई हैं, कम से कम 10 बहनें होनी चाहिए समूह में। ठीक है, जितने भी बहनें जुड़ी हैं, जो भी बचत इकट्ठा हुआ है, 10-10 रुपये हो गया या 50-50 या 100-100, जो भी आपके यहाँ निर्णय हुआ हो बैठक के वक्त कि हाँ इतना हम जमा करेंगे साप्ताहिक मासिक, वो बचत जो जमा होता है पैसा उसको एकत्रित करके रखने का काम, यानी कि उस पैसे की जो जिम्मेदारी होती है वो रखने का काम किसका होता है? कोषाध्यक्ष का। ठीक है, पैसे की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष को दी जाती है। समूह की नकद राशि सुरक्षित रखना, सदस्यों की जो बचत राशि है एकत्रित करना, बैंक में पैसे जमा कराना। बैंक में पैसे जमा कराने का काम किसका होता है? कोषाध्यक्ष का ही होता है। लोन वितरण में सहयोग कराने का काम भी इन्हीं का होता है। आय व्यय का सही हिसाब रखने का काम इनका होता है। जो भी आय मतलब जो भी इनकी इनकम हो रही है या जो जा रहा है पैसा, कुल मिलाकर के पैसे का पूरा हिसाब इनको रखना है, रिकॉर्ड। ठीक है, पैसे का संभाल करके रखने का काम इन्हीं का होगा। कैश बुक और लेखा रजिस्टर भरने का काम भी इनका होता है। बैठक में हिसाब प्रस्तुत करने का काम भी इनका होता है, हिसाब किताब। बिना निर्णय के पैसा न खर्च करने का काम भी इनका होता है, यानी कि समूह में जो भी निर्णय लिया जाएगा कि हाँ इस जो भी आप बचत चेक कर रही हैं, अगर उसमें से कोई रोज़गार करना है कुछ या किसी को पैसा देना है उसमें से लोन के रूप में, किसी भी बहन को आवश्यकता पड़ती है पैसे की ना, तो उन्हें देना पड़ता है। तो उस पैसे की आवश्यकता पड़ती है, अब उस बहन को हमें देना है पैसा, तो उसे कोई फालतू में खर्च ना करे,
और समूह में चर्चा करके कि हाँ इन बहन को दिया जा रहा है, इन दीदी को इस काम के लिए ये पैसा दिया जा रहा है। वो निर्णय के बिना उनको पैसा खर्च नहीं करना है, ठीक है। समूह में निर्णय ले लेना है, हाँ इन दीदी को पैसा दिया जा रहा है, या फिर कोषाध्यक्ष को ज़रूरत है तो कोषाध्यक्ष को दिया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से कुल मिलाकर के कोषाध्यक्ष की बात करें तो मुख्य काम इनका होता है जो भी बचत राशि मिल रही है इनको उसे सुरक्षित रखना और बैंक में पैसे को जमा करना, ठीक है। अब बहुत ज़रूरी नियम वो जान लीजिए। हर आर्थिक फैसला जो है बैठक में ही होता है, ठीक है। जो भी फैसला आपको करना है वो बैठक में ही करना है। बैंक खाते में सभी तीनों बहनों की, तीनों पदाधिकारियों की साइन लगती है और वो बहुत ज़रूरी है। और आपका सिग्नेचर होगा, अंगूठा नहीं लगेगा, यानी कि पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अगर आप सिग्नेचर कर ले रही हैं तभी आपको पदाधिकारी बनाया जाता है। जो बहनें अंगूठा लगाती हैं, सिग्नेचर नहीं कर पाती हैं, तो उनको पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता है। इसके अलावा कोई भी गलती या गड़बड़ी होती है तो पद आपका बदल दिया जाता है। किसके सहयोग से? आपसी सहमति से। जो भी समूह के जितने भी सदस्य हैं सब आपसी सहमति से एक नई अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का चुनाव करती हैं और फिर उन्हीं को उसी के रूप में देखा जाता है, वो काम करती हैं। इसके अलावा जो भी मतलब सचिव, अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष कोई भी पैसे को अकेला नहीं ले सकता, नहीं चला सकता, ठीक है। इसके अलावा तीनों पदाधिकारी का जो मुख्य काम है, एक शॉर्ट तरीके से फिर से बता दें। अध्यक्ष का काम है निर्णय लेना, नेतृत्व करना समूह का। सचिव का काम होता है लिखित कार्य का रिकॉर्ड रखना। कोषाध्यक्ष का काम होता है पैसे का हिसाब रखना, ठीक है, और पैसे को संभाल कर रखना। इसके अलावा बात करें, उम्मीद है आपको समूह की जो भी पदाधिकारी बहनें हैं तीनों, उनके कार्य जिम्मेदारियां समझ में आ गई होंगी। और समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनने के बाद हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, वो तो पहले की वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि वैसे पैसा इनको कुछ भी मिलता नहीं है, ठीक है। लेकिन फ़ायदा कितना होता है बनने के बाद, उसकी अलग वीडियो मैंने बनाई है, इन डिस्क्रिप्शन में अभी हम शेयर कर दे रहे हैं। ज़रूर से ये स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देख लीजिए, यही वीडियो है। इसको आपने अगर नहीं देखा है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आया होगा। जिसने नहीं देखा है इस वीडियो को ज़रूर जा कर के वॉच करें। और अगर आप भी समूह में अभी तक नहीं जुड़ी हुई हैं तो ज़रूर से समूह में जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए बहनों, आगे चल करके आपको समूह में जुड़ना ही जुड़ना है, ठीक है। समूह में जुड़ी रहेंगी तो हर प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिलता रहेगा। आप चाहे उत्तर प्रदेश से हैं, चाहे मध्य प्रदेश से हैं, चाहे जिस भी राज्य से हैं। अब राज्य के हर कोने कोने में समूह बन रहा है, समूह में महिलाएँ जुड़ रही हैं और उसमें काम कर रही हैं। अब कुछ बहनें नौकरी के उद्देश्य से समूह में जुड़ती हैं, कुछ बहनों को पता नहीं होता है, बस समूह में जुड़ जाती हैं। लेकिन आपको एक एक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें कि दीदी मुझे इस बारे में जानना है, उस पर हम अलग वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे। अगर आप एसएचजी से जुड़े, समूह से जुड़े, यह जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने समूह में ज़रूर शेयर करें ताकि हर बहन को सूचना मिल सके। थैंक यू।